श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहार्यं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओ सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। कराऊं सुबेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब जन देई दोष मोहि लोगु को कटुबादी बालक बध जोदु। कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा। अब यह मरनिहार भाषा चा।
अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाले बालक मारे जाने ही के योग्य हैं। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। ओ कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़हूं बीनु मो मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तहि काटी कुठार कठोरे, गुरही उरी न हो तेऊ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, सो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। ओ गाधी सुनु कह हृदय हसी, गाधी सुनु कह हृदय सुनी, हृदय हसी मुनि हरि हरि हराई ई सूझ, अयमय खाल न उखमय जहूं, न बूझ भूझ न बूझ अबूझ सिया राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी है, खाड़ खाड़ा खद और उख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहें लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार, माता पिता ही उरनी भयनी के, गिरु गुररीनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, और अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़वाड़ा, अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर
दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखावहु मोहि, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं और तरह दे रहा हूं। मिले न कमहु सुभटर न गाड़े, द्विज देवता गरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सह नहीं लखन निवारे। आपके कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। और यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। और तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर हुत सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु सिया राम। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी ने उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। क्या बोले? राघव जी की, नाथ करहूं बालक पर छोहूं, सुध दूध मुख करियन को हो। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मुद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करता है तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देख नख सीख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कह करके फिर मुस्कुरा दिए और उनको हंसते देख श्री परशुराम जी के नख से सीखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन पामाहि, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहिन तोहि, नीचू नीचू सम देख न मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ अजिर बिहारी। लखन कहूँ हंसि सुनहु मुनि क्रोध पाप करमू। जेहि बस अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया परिहरि कोप करई बदाया। टूट चाप नहीं जूरही लिसाने ओ बैठई हुई हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरी को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखनऊ जनक डेराई, मस्ट करहूं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने पर जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़न भारी। भृगुपति सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन में कह रहे हैं कि छोटा राजकुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, बचहूं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन